होशियार खबरदार। दुनिया में अब छठा ओशियन जो है वो बनने जा रहा है, यानी कि इसकी फार्मेशन शुरू होगी। ज़ाहिर है इसको बनने में मिलियन ऑफ ईयर जो हैं वो लगेंगे। और अभी मौजूदा वक़्त में दुनिया का जो पानी है, जो पूरे ग्लोब के ऊपर जो पानी है, इसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। यानी कि अभी हमारे पास 5 ओशियन हैं। इसमें पैसिफिक, अटलांटिक, सदर्न इंडियन और आर्कटिक ओशियन है। लेकिन ये 2005 से इथोपिया के सहरा में जो है एक 35 मील लॉन्ग क्रैक है ज़मीन में, जो कि हर साल तकरीबन 1 मिलीमीटर के हिसाब से जो है वो बढ़ता है। और इसको ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट जो है वो भी कहते हैं। अभी तो ये दरार जो है ये बड़ी छोटी है, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि इसके जो जोग्राफिकल पॉइंट और सोशो इकनॉमिकल जो पॉइंट हैं वो इसके काफ़ी ज़्यादा होंगे। अभी तो कहने को ये छोटी सी दरार है, लेकिन साइंटिस्ट को यकीन है कि आने वाले वक्तों में जोग्राफिकली और सोशो इकनॉमिकली ये लैंडस्केप चेंज करेगी अफ्रीका का। और इवन पॉलिटिकल जो बाउंड्रीज़ हैं ये भी दोबारा से रीडिफ़ाइन जो है वो होंगी, क्योंकि ये दुनिया का छठा ओशियन जो है वो बनेगा। और ये जो दरार है इसके बारे में यही कहा जाता है जी कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वे बेसिकली जुदा होना शुरू हो गई हैं। और ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं इनको मिलियन ऑफ ईयर जो हैं वो लगते हैं। अभी जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशियन हैं, ये इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से जो है वो बने हैं। अब ये जो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट है, बेसिकली यहाँ पे दो टेक्टोनिक प्लेट्स अलहदा हो रही हैं। एक इसमें सोमालियन टेक्टोनिक प्लेट है और दूसरी जो है वो नोबियन टेक्टोनिक प्लेट है। और ये बिल्कुल इस तरह से ही है जैसे साइंटिस्ट कहते हैं जी कि मिलियंस ऑफ ईयर पहले जो है वो साउथ अमेरिका और अफ्रीका जो हैं ये अलहदा हुए थे। और इनके अलहदा होने से जो है वो अटलांटिक ओशियन जो है वो क्रिएट हुआ था। कैन मैकडोनाल्ड, जो कि एक मरीन जियोफिजिस्ट हैं और ये प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, ये कहते हैं जी कि ये जो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट है इससे गल्फ़ ऑफ अदन और रेड सी, ये जो हैं ये आफर रीजन को जो है वो फ्लडेड करेंगे, जिसके नतीजे में जो है वो नए कोस्टल लाइन जो है वो बनेंगी, नए साहिल बनेंगे। और जो लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं, अभी लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं इथोपिया और युगांडा, तो इनको साहिल जो हैं वो मिल जाएंगे। इनकी जो ट्रेड और इनकी जो इकनॉमिक ग्रोथ है वो ज़्यादा होगी। अब ज़ाहिर है ये जो है वो चंद सालों में तो नहीं होगा, इसमें मिलियन ऑफ ईयर जो हैं वो लगेंगे। लेकिन यही प्रोसेस जो है वो बताता है कि हमारी अर्थ जो है किस तरह से डायनामिक है और इसके जो ग्लिम्स हैं ये चेंज होते रहते हैं। और इसी तरह से वो कहते हैं जी कि जो ह्यूमन सेटलमेंट है इन इलाकों की, उनको भी जो है इस चेंज को जो है वो समझना चाहिए। इसमें तकरीबन 5 से 10 मिलियन साल जो है वो लग सकते हैं। और साइंटिस्ट कहते हैं जी कि इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो नेचर है वो ऑपरेट करती है अपने बड़े टाइम लाइन स्केल के ऊपर, जबकि जो हमारा लाइफ टाइम स्केल है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो छोटा है। यहाँ पे डॉक्टर कश्मीरी जो हैं ये हमारी ट्रेनिंग में आते हैं, उनका एक बड़ा फेमस मकूला है कि कश्मीरी बड़ी पिच पे खेलो। तो ये बड़ी पिच और छोटी पिच जो है इसका हिसाब है ये। और इस वक्त दुनिया के जो 5 ओशियन हैं, इसमें सबसे बड़ा जो है वो पैसिफिक ओशियन है। इसका जो एरिया है वो 63 मिलियन स्क्वायर माइल जो है वो बनता है। और इसकी जो मैक्सिमम डेप्थ है वो 36,000 फीट जो है वो मरियाना ट्रेंच है फिलिपाइन के साहिल के करीब, वो भी इसी में वाक़ है। इसकी फार्मेशन के बारे में साइंटिस्ट ये कहते हैं जी कि तकरीबन 750 मिलियन साल पहले जो है वो टेक्टोनिक एक्टिविटी से ये बना। और हमारी पूरी दुनिया का जो 50% फ्री वाटर है वो पैसिफिक ओशन में जो है वो मौजूद है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, वोल्केनिक करप्शन होती रहती है, जिससे जो है अर्थक्वेक जो है वो आते हैं, बल्कि उसको सुनामी कहना चाहिए। सेकंड लार्जेस्ट ओशियन जो है ये है जी अटलांटिक ओशियन। और इसका जो एरिया है वो 41 मिलियन स्क्वायर माइल जो है वो बनता है। ये 200 मिलियन साल पहले जो है ये बना था। और इसमें भी साइंटिस्ट ये कहते हैं कि सबसे पहले जो रिफ्टिंग हुई थी वो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में हुई थी, और फिर उससे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो साउथ अटलांटिक ओशियन जो है वो बना। अगर आप ग्लोब देखेंगे तो आपको अटलांटिक ओशियन जो है उसकी बाईं साइड पे, यानी कि मगरब की साइड पे आपको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका मिलेंगे, और उसकी मशरक़ वाली जो साइड है वहाँ पे आपको यूरोप, मेडिटेरेनियन सी, और फिर नीचे जो है वो अफ्रीका मिलेगा।
और इसकी जो ख़ास बात है वो ये है जी कि इसमें अंडर वाटर माउंटेन रेंज हैं जिनको मिड अटलांटिक रिज जो है वो कहा जाता है, और ये भी जो है वो एक्सपैंड हो रही हैं एनुअली, और इससे जो है वो ओशियन बढ़ता जा रहा है। यानी कि यूँ कह लें कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका दूर जा रहे हैं यूरोप से और अफ्रीका से। तीसरे नंबर पे जो है वो इंडियन ओशियन आता है, जिसका एरिया जो है वो 27 मिलियन स्क्वायर माइल जो है वो बनता है, और ये 180 मिलियन साल पहले जो है अफ्रीकन और एंटार्क्टिक प्लेट के अलग होने से जो है ये बना था। ये दुनिया का जो है वो वार्मेस्ट ओशियन है, यानी कि गर्म पानी का जो है ये ओशियन है, और ये मूनसून को बड़ा ज़्यादा अफेक्ट करता है। एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन है ENSO, ये इसको भी जो है वो जनरेट करता है। चौथा जो ओशियन है ये सदर्न ओशियन है, जो कि सिर्फ 7 मिलियन स्क्वायर माइल का है, और इसके बारे में जो है ये कहा जाता है कि इसकी फार्मेशन जो है तकरीबन 100 मिलियन साल जो है वो पहले हुई थी, और तब एंटार्क्टिक प्लेट जो है ये अलहदा हुई थी साउथ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से। और इसका जो सबसे अमेजिंग फैक्ट है वो ये है कि इसमें यूनिक तरह की एक सर्कुलेशन होती है, सर्कुलेशन पैटर्न है, जिसको एंटार्क्टिक सरकमपोलर करंट जो है वो कहते हैं, जो जिससे ग्लोबल हीट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मैनेज होती है। और फिफ्थ जो ओशियन है वो आर्कटिक ओशियन है, ये 5.4 मिलियन स्क्वायर माइल का है। इसकी फार्मेशन 200 मिलियन साल पहले जो है वो हुई थी। और इस ओशियन का जो सबसे एक प्रोमिनेंट फैक्ट है वो ये है कि ये आइस कवर्ड है, और हर साल इसकी आइस जो है वो पिघल पिघल के पानी जो है वो बन रही है। इस तरह से ये अपनी आइस को जो है वो हर साल खो देता है।